रस्सी मंगवाकर उसे फांसी देने ही वाला था कि इतने में सफेद परी आन पहुंची। वही परी जो कभी चूहिया के रूप में आती थी। जैसे ही बादशाह रस्सा पकड़ने के लिए झुका, परी ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। बादशाह सर के बुल जमीन पर आ गिरा। परी ने फौरन मलका को अपने उड़न खटोले पर बिठाया और अपने मकान ले आई। वहां उसने कसम खाई कि जब तक डीलिया को ढूंढ ना ले चैन से ना बैठेगी। मगर असल माजरा ये था कि जब मलका ने बच्ची को रेशमी डोरी से बांधकर खिड़की से नीचे लटकाया था, उसी वक्त वहां एक और परी मौजूद थी, काली परी। उसने चालाकी से डीलिया को रस्सी से अलग किया और गोद में उठाकर जंगल की तरफ निकल गई। ये परी सफेद परी के बिल्कुल बरक्स थी। उसे इंसानों से सख्त नफरत थी। वो एक पहाड़ की खो में रहती थी। उसने बच्ची को अंदर जमीन पर लिटाया और खुद मकड़ी बनकर दरवाजे पर 3 रंग का जाला बुन दिया। जब सफेद परी ने वहां पहुंचकर लोहे के जोतों के 3 जोड़े देखे तो चूक गई। दिल ही दिल में समझ गई कि यहाँ जरूर कोई इंसान कैद है। वो सोच ही रही थी कि आगे क्या करना चाहिए कि अचानक एक भूरा परिंदा फड़फड़ाता हुआ सामने आ गया। जंगल की खो के करीब सफेद परी ने जब भूरे परिंदे को देखा तो फौरन अपनी शक्ल बदलकर एक खुशरंग फूल बन गई। भूरा परिंदा जैसे ही करीब आया, फूल परी ने बातों में उलझाया, मोहब्बत और फरेब की कहानियां छेड़ी। भूरा परिंदा पहले चूका, फिर बहल सा गया और फूल पर बैठ गया और रस चूसने लगा। मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल ने उसे वहीं जकड़ लिया। भूरा हैरान होकर बोला, ये फरेब मुझसे क्यों किया? परी ने हंसते हुए कहा कि दुनिया में फरेब के सिवा रखा ही क्या है। भूरा बोला कि आजादी चाहिए। तो परी ने शर्त रखी कि उसे बताए कि 3 रंग का जाला किसने ताना है और लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं। भूरा पहले तो टाल गया, लेकिन अपनी जबान का भरोसा देते हुए कहने लगा कि वो धोखे नहीं देगा। परी ने एतबार किया और उसे आजाद कर दिया। भूरा उड़कर जाले के पास गया और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। कुछ न सूझा तो जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक सरा बना और वो अंदर घुस गया। लम्हे गुजरते गए मगर भूरा वापस ना आया। परी को शक होने लगा कि शायद उसने भी उसे धोखा दे दिया। मगर अचानक वही रास्ता खुला और भूरा परिंदा बाहर आ गया। उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता तो तुझे चकमा देकर निकल जाता, मगर अंदर जो देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया कि वापस आऊं। परी ने बेसब्री से पूछा कि अंदर क्या है। भूरे ने बताया कि एक हसीन लड़की वहाँ कैद है, नाजुक और रोशन जैसे मोती, मगर उसे एक काली परी ने कैद कर रखा है जो इंसानों से सख्त नफरत करती है। परी ने मजीद पूछा कि 3 रंग का जाला और ये लोहे के जूते आखिर क्यों हैं? भूरा बोला कि ये जाला असल में 5 साल का सफर है। जो भी उस लड़की को आजाद कराना चाहे उसे तवील और सख्त रास्ते पर चलना होगा। इसीलिए यहाँ लोहे के 3 जोड़े रखे हैं, क्योंकि आम जूते इस सफर में टूट जाएंगे। जब वो तीनों लोहे के जूते घुसकर खत्म हो जाएंगे, तब जाके लड़की तक पहुँचने का रास्ता खुलेगा। इतना कहकर भूरा जंगल की तरफ उड़ गया और फूल फिर सफेद परी बन गई। अब ये परी तीनों जूते उठाकर एक जोड़ा पहनकर डिलिये की तलाश में रवाना हो गई। वो सुबह से शाम तक चलती रही। कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी दरियाओं को अबूर करना पड़ता, कहीं जंगल मिलते और कहीं हजारों बुलाओं का सामना करना पड़ता। कभी किसी जंगल का रास्ता 1 साल का होता, कभी पहाड़ 6 महीने में खत्म होता और कभी किसी दरिया को अबूर करने में 5-5 और 6-6 माह लग जाते। आखिर